नमस्कार, ग्राउंड जीरो भारत देख रहे हैं आप नीरज कुमार के साथ। देश और दुनिया से हर जुड़ी खबर दिखाने का हम प्रयास करते हैं और आज मैं आया हूं आपको हेल्थ और आयुर्वेद से जुड़ी खबर को लेकर के सामने। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 3 में शर्मा आयुर्वेदिक सेंटर में मौजूद हूं। बताया जाता है कि यहाँ पर दिल्ली और देश के अलग अलग राज्यों से लोग आयुर्वेद पद्धति के द्वारा इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन बताया जाता है जो यहाँ पर डॉक्टर है वो देखने की फीस नहीं लेते हैं। क्या कुछ सच्चाई है, इसको लेकर मैं पहुंचा हूं और जानूंगा कि वाकई में जो यहाँ पर मरीज आते हैं उनसे देखने की फीस नहीं जाती है और आयुर्वेद पद्धति से जो इलाज होता है उसको लेकर के जो मरीज है यहाँ पर क्या कुछ कहना है, जानूंगा मैं उनकी जुबानी। टाइमिंग है यहाँ की, सर की टाइमिंग जो है वो 5 से 8 PM शाम को बैठते हैं जी, इवनिंग में बैठता है सर। और क्लिनिक जो है वो पूरे समय खुला रहता है? हाँ जी, डॉक्टर साहब की टाइमिंग 5 से 8 हाँ, बजे। सुबह मॉर्निंग में 10 बजे से 8 बजे तक खुला रहता है। लगभग कितने पेशेंट डेली यहाँ पर आते हैं? आ जाते हैं कम से कम 20-25। मैम क्या नाम है आपका और कहाँ से आई हैं आप? मेरा नाम सोनिया है, मैं नरेला से आई हूँ। जी, किस चीज की दवाई लेने के लिए आई हैं? क्या इलाज चल रहा है आपका? मेरा सफेद दाग का इलाज चल रहा है और ये 6 महीने से चल रहा है। मैं पहले नरेला से दवाइयाँ लेती थी, लेकिन आज मुझे अर्जेंट में चाहिए थी दवाई और सर वहाँ नहीं थे, इसलिए मैं सेक्टर 3 में आई हूँ। नरेला में इनका क्लिनिक है? हाँ जी। 6 महीने से आप दवाइयाँ ले रही हैं, क्या कुछ आराम मिला है आपको? हाँ, काफी हद तक मुझे रिलीफ मिला है, पहले से काफी निशान कम हो गए हैं। जी, और ये बताइए, वैसे तो बहुत सारे आयुर्वेदिक सेंटर खुले हुए हैं, क्या कभी पहले आपने कहीं दिखाया? मैं काफी एलोपैथी और होम्योपैथिक वगैरह की दवाइयाँ ले चुकी थी, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे आयुर्वेदिक दवाइयों से ही आराम हुआ है। सर की दवाइयों से काफी हद तक आराम मिला है। मेरा नाम आदि है और मैं सेक्टर 4 से आया हूँ। अभी क्या समस्या को लेकर के आप डॉक्टर के पास आ रहे हैं और कब से आ रहे हैं? मैं पिछले लास्ट 1 ईयर से आ रहा हूँ और मेरे चेहरे पे मतलब बहुत सारे पिंपल्स थे, तो मैं यहाँ से दवाई ले रहा हूँ। मेडिसिन जो आप देख सकते हैं, जैसे ऑर्गेनिक सोप वगैरह मैं स्टार्टिंग से ले रहा हूँ पिछले 1 वीक से, और बहुत अच्छा रिजल्ट है। पहले बहुत ज़्यादा थे बट अब बिल्कुल नहीं है, मतलब बहुत ही टाइम माइनर पार्टिकल्स है जो दिखते भी नहीं। हम देखा जाता है कि आपने पिंपल्स बताया तो काफी सारे एड्स वगैरह आते हैं अन्य दवाइयों के लिए, क्या आपने वो ट्राई करी कभी? नहीं, मैंने वो एक बार ट्राई की थी बट उससे रिजल्ट नहीं मिला था मेरे को। आपको कैसे पता लगा यहाँ पर शर्मा आयुर्वेदिक सेंटर के बारे में? मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड करा था। कितनी एज है अभी आपकी? मेरी 20। जो दवाइयाँ ले जा रहे हैं आप देख सकते हो कि काफी सारी दवाइयाँ आप लेकर के जा रहे हैं, तो क्या अफोर्डेबल रेट में है यहाँ पर? बिल्कुल अफोर्डेबल रेट है, बल्कि फैमिली के लिए भी मैं यहीं से लेके जाता हूँ या किसी फ्रेंड को भी मैं रिकमेंड करता हूँ। सर सबसे पहले तो नाम बता दीजिए। मेरा नाम मनोज जमनी है। मनोज जी कहाँ से आए हैं? मैं मोहन गार्डन से आया हूँ। ये बताइए, आज आप शर्मा आयुर्वेदिक सेंटर में आए हैं, कब से यहाँ पर आ रहे हैं और क्या समस्या लेकर के आप आ रहे हैं? मेरी यहाँ चौथी विजिट है यहाँ पे, और मुझे 2-3 मंथ से जो है पेट की समस्या थी और किसी ने सजेस्ट किया कि आयुर्वेदिक में जाने से जो इसका इलाज प्रॉपर हो जाएगा। अब मुझे जो काफी आराम है इससे। पहले आपने कहीं और भी दिखाया था इलाज? हाँ, मैंने एलोपैथी में काफी ट्राई किया, उससे मुझे कोई आराम नहीं पड़ा, पर इससे जो है मुझे काफी रिलीफ है और ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि इससे परमानेंटली आप क्योर हो जाओगे। क्या जो यहाँ पे डॉक्टर है कोई देखने की फीस लेते हैं? बताया जाए कि कोई फीस नहीं लेते हैं? नहीं, यहाँ सिर्फ मेडिसिन की पे किया जाता है और वैसे कोई फीस नहीं दी जाती। कभी आपको सजेशन देने के लिए आए तो उसकी भी कोई फीस ली गई हो? नहीं, कभी नहीं ली गई। कभी। मैम क्या नाम है आपका? काजल, कहाँ से आई हैं आप? सेक्टर 8 से, रोहिणी सेक्टर 8। ये बताइए कि किस चीज के लिए आप यहाँ क्या इलाज कराने के लिए आई हैं और कब से आ रही हैं? मेरे को बहुत हेयर फॉल हो रहा था, तो मैं हेयर फॉल के लिए आई थी। मैंने काफी शैम्पू यूज किए हैं, मेडिसिन यूज किए हैं, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ा। जब से मैं सर के यहाँ पर आई हूँ मेरे को बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। ये बताइए कि आपने बताया सर के पास आई तो फर्क पड़ा है। हाँ जी। तो यहाँ आपको कैसे पता लगा कि यहाँ पर शर्मा आयुर्वेदिक सेंटर ये है? मेरे दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया था यहाँ के लिए, और ये मेरी दूसरी विजिट है। मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, आप देख सकते हो। ये बताइए, जब आप दिखाने के लिए आई थी जी, तो सर ने ऐसा कुछ कहा कि मेरे पास ये दवाइयाँ लीजिए आपको आराम पड़ेगा, या कोई देखने की फीस पहले से ली है, No, खर्चा sir. बताया वो ज्यादा? नो सर, ऐसा कुछ नहीं बताया सर ने मुझे। यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा था और मैक्सिमम बहुत कम से कम चार्ज लिया सर ने मुझसे। जी सर। अब आपको काफी हेयर फॉल? जी सर, मेरे को बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। मेरे को 1 मंथ हो गया यूज करते करते, अब मेरे को हेयर फॉल वगैरह कुछ नहीं होता। मैं जिम करता था तो मेरी बैक पेन हो गया था। फिर नेचुरोथेरेपी कई जगह में गया, एलोपैथिक दवाइयाँ ली, मुझे कोई ज्यादा खास आराम नहीं हो रहा था। किसी मेरे फ्रेंड ने बताया, मैं सेक्टर 20 गया था डॉक्टर साहब के पास। अब इन्होंने यहाँ नया क्लिनिक ओपन किया है, तो मैं आज यहाँ आया हूँ।
अमूमन देखा जाता है कि लोगों को जब दिक्कत होती है बैक पेन वगैरह की तो वो किसी पहलवान के पास या किसी हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। आपको क्या ऐसा लगा कि डॉक्टर साहब के पास आना चाहिए? मैं भी गया था ऐसे लोगों के पास, लेकिन वहां से कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि परेशानी मेरी और बढ़ गई थी। जी। डॉक्टर साहब के पास आया और आकर मैंने मुझे जो दवाइयां दी उन्होंने बहुत ठीक थी, अब तो बहुत आराम है और उसी के लिए मैं एक बार और विजिट कर रहा हूँ। आयुर्वेद को लेकर क्या कहेंगे? आयुर्वेद में तो बताया जा रहा है कि मल्टीपल हर चीज के इलाज है, लेकिन समय लगता है। नहीं, मैं तो बहुत तेजी से ठीक हुआ हूँ। मैं बल्कि एलोपैथिक दवाइयों से मैं बहुत परेशान हो गया, काफी समय खानी हुआ, उसकी वजह से मैं जिम भी नहीं जा पा रहा था। अब तो वेट वगैरह अब नहीं उठा पा रहा था, बिल्कुल बैक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। अब तो मैं बल्कि बहुत, मुझे तो यहाँ से जल्दी आराम हुआ है। ऐसा तो नहीं, मुझे तो नहीं लगा कि लेट आराम करती हैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ। तो देखिए, तमाम जो मरीज है यहाँ पर, सबसे मैं चर्चा कर रहा हूँ, अलग अलग बीमारियों को लेकर के यहाँ पर आए हैं और जो हम चर्चा कर रहे हैं, तकरीबन सभी का ये कहना है कि काफी रिलीफ है। कोई दूसरी बार आया तो कोई तीसरी बार आया। अब फाइनली डॉक्टर साहब के पास पहुंचे और बात करूंगा, उनसे जानूंगा पूरी सच्चाई और किस तरीके से आयुर्वेद में इलाज करते हैं। चर्चा करूंगा डॉक्टर साहब से। तो जैसा कि नीरज जी ने बताया, मेरे सेंटर का नाम शर्मा आयुर्वेदिक सेंटर है। हमारी ऑल ओवर 7 ब्रांचें हैं दिल्ली एनसीआर में। जी। ये शुरुआत तो देखो 2005 से मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी और हर 2-3-4 साल बाद एक ब्रांच के हम लोग ओपनिंग आप लोगों की मदद से कर देते हैं। एक्चुअली ये जो फीस ना लेने का रीज़न है, वो उसके पीछे हमारे दादाजी जो कि एक वैद्य थे, बहुत ही फेमस, वो देहरादून के अंदर प्रैक्टिस करते थे, वैद्य लक्की राम जी। तो उन्होंने ही हमें ये सब चीज़ें समझाई थी कि भाई आपको जीवन में पैसे की तरफ कभी नहीं जाना। अगर आप पैसे का लोभ करोगे तो फिर आप जीवन में पैसे के ही पीछे रह जाओगे, आप सेवा नहीं कर पाओगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि ठीक है, एक जो दवाई की जो एक कॉस्ट होती है वो तो हर डॉक्टर को लेनी चाहिए, बट जो आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि एक नाड़ी, मैं नाड़ी परीक्षण करता हूँ। तो नाड़ी परीक्षण में क्या होता है कि मोस्टली आप कहीं पे भी देखेंगे तो आपको 500 रुपये, 1000 रुपये आपसे चार्ज किया जाता है। जैसा कि हमारे सेंटर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपने बाहर पूछा भी होगा, देखा भी होगा। तो ये सब क्या है कि ये एक विद्या है, ज्ञान है, और इस ज्ञान को जितना हम लोग फैलाएंगे ये उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि हमें इस चीज़ को बहुत बड़े लेवल पे, आयुर्वेद को बहुत लंबे लेवल पे जो है ना, इसको वो फैलाना चाहिए और इसकी खूबसूरती लोगों तक दिखानी चाहिए। अब होता है यही है कि जब एक मोटी फीस होती है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ में हेजिटेशन फील करते हैं कि भाई जाएंगे 500 रुपये देखने के लग जाएंगे, दवाई पता नहीं कितने रुपए की होगी। जबकि हमारे यहाँ पर हम लोग 500-700 रुपये में पूरा ट्रीटमेंट कर देते हैं, चाहे वो जॉइंट से रिलेटेड हो, चाहे वो स्किन से रिलेटेड हो। तो बस यही है, और इससे ज़्यादा आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए। आपने बताया कि तमाम जगह आपके सेंटर्स हैं, तो क्या कुछ टाइमिंग भी रहती है और किस किस दिन कहाँ बैठते हैं? तो देखो होती है, क्योंकि एक व्यक्ति सारी जगह पे अवेलेबल नहीं रह सकते एक साथ। तो टाइमिंग्स तो होती हैं, वो तो जैसे पेशेंट जहाँ से भी है वो हमें कॉल करें, हमारे नंबर्स हैं उन पे कॉल करें, तो हम उनको उसी के अकॉर्डिंग, उनके एरिया के अकॉर्डिंग उनको जो है वो टाइमिंग बतला देंगे। ये बताइए डॉक्टर साहब कि अभी आपने बात करी आयुर्वेद की, आयुर्वेद पद्धति में बहुत पुरानी पद्धति है, तमाम बड़े बड़े सेंटर खुले हुए हैं, फीस की भी आपने बात करी, दवाइयों की भी आपने बात करी, इलाज की भी आपने बात करी। क्या दिल्ली और दिल्ली से बाहर के भी लोग, बताया जाता है कि आपसे दूर दूर अलग अलग राज्यों से भी लोग आते हैं, कहाँ के लोग आते हैं आपके पास? देखो, एक डॉक्टर और पेशेंट में कोई एरिया का तो कोई मैटर होता ही नहीं है। मेन चीज ये होना चाहिए कि जो आपके पास आए उसको आप बहुत अच्छी सेवा दें, मीन्स आप उसका एक अच्छा ट्रीटमेंट आप करें। अगर आप अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई राजस्थान से आ रहा है या कोई यूपी से आ रहा है। मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत बड़ी बात है, बट हमारा जो काम है वो एक अच्छा ट्रीटमेंट देना है, वो हम दे रहे हैं।
फीस मैंने जैसे पहले बतलाया है कि वो लोग हम लोग लेते नहीं है, तो एक पेशेंट, एक नॉर्मल पेशेंट के लिए, एक मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि हमारे 500-1000 रुपये तो यही बच रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उसको, और मेडिसिन भी बहुत, मैंने बतलाया आपको कि जितने में लोग फीस लेते हैं इतने में हम लोग पूरा ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो यही सब है। और अंतिम सवाल, दिल्ली में कहाँ का किसी लोकेशन में आपके क्लिनिक है? देखो, दिल्ली के अंदर रोहिणी में कई सारे सेक्टर्स हैं, सभी हैं। जैसे सेक्टर 20 के अंदर है, सेक्टर 3 के अंदर है, सेक्टर 3 में तो आप बैठे ही हुए हैं, सेक्टर 17 के अंदर है, और इधर रानी बाग में है। आप इधर अलीपुर की साइड जाएंगे तो नरेला में हमारा सेंटर है। तो ये सब हैं, इस तरह के सेंटर है। एक सोनीपत में हमारी ब्रांच है। तो ये सब हमारी ब्रांचें हैं। तो देखिए, हमने बात की डॉक्टर साहब से, और जैसे कि बताया, जो फीस वाली कहानी थी उसके पीछे एक कहानी निकल कर सामने आई। इनके दादाजी थे जो देहरादून से ये आयुर्वेद की पद्धति को लेकर के इलाज करते थे, और उनका कहना था कि पेशेंटों से देखने की फीस नहीं लेनी चाहिए। तो जो कहानी जिसका मैं पता लगाने के लिए आया था, वो कहानी निकल कर सामने आई। डॉक्टर साहब की जुबानी हमें वो पता लगी। जो वाजिब दामों में यहाँ पर इलाज किया जाता है, तमाम अलग अलग जगहों से यहाँ पर लोग आते हैं इलाज कराने के लिए। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप आ सकते हैं शर्मा आयुर्वेद सेंटर में, नंबर आपको मिल जाएगा और आप संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर साहब से। साथ ही उन्होंने लोकेशन बताई कि दिल्ली के अलग अलग जगहों पर यहाँ कई क्लिनिक्स हैं। तो आज हेल्थ की खबर को लेकर के हम पहुंचे थे, आयुर्वेद से जुड़ी खबर को लेकर हम पहुंचे थे दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 3 में शर्मा आयुर्वेद सेंटर में। तो बने रहिए और देखते रहिए आप ग्राउंड जीरो भारत नीरज कुमार के साथ।